हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और अब हम यहाँ चल दिए हैं पूजा करने। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार के दिन मेरा व्रत रहता है। देखिए, हम आए अपने भगवान जी के पास। अब यहाँ से हम जा रहे हैं बृहस्पति भगवान जी की पूजा में। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु ब्रह्मा की सेवा भी करता था। उसके द्वार से कोई भी व्यक्ति अचल निराश नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपया करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश धरे बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को दान दो, ब्राह्मणों को। पूर्व पूजा समाप्त होने के पश्चात बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपने बहन के घर आई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैंने नहीं बोला। बताओ, दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजा लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन ने बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबके मन वांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार से घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमें जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पति का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत, पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन कर दीप जलाता है, पीला वस्त्र धारण करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होकर अन्न, धन, पुत्र और मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। बृहस्पति आरती इस प्रकार है। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी।
चरणा निज निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दाय कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयालु दया निधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दाई कृपया करो भरता, विषय विकास मिटाओ संतन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। पाप हरा, दुख हरा, दर्द हरा, कष्ट हरा, रोग हरा। ओम बृहस्पति देवाय नमः, ओम बृहस्पति। ओम बृहस्पति देवाय नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमः। हमारा कथा समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोग कमेंट में बृहस्पति देवाय जरूर लिखिएगा गाइस। हमारे भगवान जी का दर्शन करिए आप लोग।